दोस्तों, स्वागत है आज की ताजा खबरों में। देश में संक्रमण से अब तक 824 की मौत, कुल आंकड़ा पहुंचा 26,496। कोरोना संक्रमण की वजह से देश में मरने वालों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसका एक आंकड़ा देखिए। शनिवार को एक दिन में 37 लोगों की जान गई, जिनमें महाराष्ट्र में 22, गुजरात में 6 मौतें शामिल। महाराष्ट्र में अब तक 323 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं गुजरात में ये आंकड़ा बढ़कर 133 हो गया है। इन दो राज्यों के अलावा शनिवार को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दो मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तमिलनाडु, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में एक संक्रमितों की मौत हुई। इसके पहले देश में सबसे ज्यादा 57 मौतें 24 अप्रैल को दर्ज की गई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर चाइना की देखिए। वुहान के अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों की संख्या हुई 0। अब चलते हैं मन की बात। पीएम मोदी को उम्मीद अगले महीने मन की बात तक दुनिया में कोरोना से राहत की खबर आए। देश में जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात रेडियो कार्यक्रम का ये 64वां संस्करण था। मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ यह जंग जनता लड़ रही है। इनमें अलग अलग क्षेत्र के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने रमजान को लेकर लोगों से एक खास अपील की। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले महीने मन की बात तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से राहत की खबर मिलेगी। आइए जाने आज पीएम मन की बात में किस बात का जिक्र। हमारी कोरोना से लड़ने की भावना। अक्षय। पीएम मोदी ने कहा कि आज अक्षय तृतीया है, जिसे समाप्त या नष्ट नहीं किया जा सकता है। वह है अक्षय। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी रुकावट और बीमारियों का सामना करें, उनसे लड़ने की हमारी भावना अक्षय है। प्रधानमंत्री बोले कि हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के कारण हम सभी के पास अन्न के भंडार हैं। यदि हम अक्षय बने रहना चाहते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी पृथ्वी अक्षय। रमजान को लेकर खास अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खास अपील करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया इतने बड़े संकट का सामना कर रही है, तो इस बार रमजान को धैर्य, सद्भाव, संवेदनशीलता और सेवा का प्रतीक बनाने का एक अवसर है, जिसे पूरी दुनिया के लोगों को एक खास संदेश दिया जाएगा। चलते हैं आज की ताजा बड़ी खबर पे। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अस्पतालों में सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सिर्फ कोविड संक्रमण का ही इलाज हो। अब अन्य चिकित्सा गतिविधि इन अस्पतालों में न की जाए। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, ट्रेनें चली तो बढ़ाना पड़ जाएगा लॉकडाउन। देश में कोरोना के प्रभाव के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ काम करने वाले मजदूरों का बुरा हाल है। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार रास्ता तलाश रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ट्रेनों की आवाजाही किसी भी सूरत में नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मियों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि जिन 2 पुलिसकर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। सरकार की नीति के अनुसार उनके परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। चलते हैं आज की बड़ी खबर पे। मुश्किल हालात में दूसरे देशों की मदद कर मानवता दिखाई भारत ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन हालातों में भी हमने एक तरफ अपनी जरूरतें पूरी की, तो दूसरे देशों की भी मदद कर मानवता भी दिखाई। पीएम ने कहा कि जब कोई दूसरों की जरूरतों को पूरा करता है, जो अपने आप में कड़ी मेहनत से आवश्यक वस्तु मात्रा के बावजूद अपनी संस्कृति के साथ पूरा करता है। आज भारत के योग और आयुर्वेद पर दुनिया की नजर है। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि दुनिया भर में लोग भारत के योग और आयुर्वेद की ओर देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप आयुष मंत्रालय द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे होंगे। दोस्तों, अब चलते हैं मौसम विभाग की तरफ। अचानक से बदला मौसम का मिजाज। देश के कई हिस्से में गरज के साथ बारिश। अचानक मौसम में हुए बदलाव से दिल्ली सहित उत्तर भारत में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश हुई। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में रविवार गरज के साथ हल्की बारिश हुई और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड में कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश का असर सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ा है। अनुमान केंद्र दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं की वजह से सोमवार तक यहाँ बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली के कई इलाकों में रविवार और सोमवार को हल्की बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके अलावा देश के अन्य राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने का अनुमान है। बिहार के 18 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी, ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी, मध्य प्रदेश में बारिश व ओलावृष्टि। अब चलते हैं लॉकडाउन में सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन के 563 मामलों की सुनवाई की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब तक कुल 593 मामलों की सुनवाई की है, जो अपने आप में एक अनूठी पहल है। इसमें से 215 मामलों पर फैसला सुनाया जा चुका है। फिलहाल लॉकडाउन के दौरान 2-3 बेंचें ही वर्चुअल कोर्ट रूम में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई कर रही है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट की 16 खंडपीठें सुनवाई करती है। कोर्ट की ओर से उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार 30 मार्च से 24 अप्रैल के बीच कुल 593 मामलों की सुनवाई की है। आज की बड़ी खबर की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल समेत विभिन्न जिलों में नहीं खुलेंगी दुकानें। राज्य सरकार का आदेश। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अभी भी दुकानें बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार और खरगोन में अभी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। अब चलते हैं चेन्नई की खबर की ओर। चेन्नई में जारी रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक घरों में ही रहने का आदेश। चेन्नई के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में पूरी तरह से अभी लॉकडाउन जारी रहेगा, जिसके तहत उसी तरह के नियमों का पालन किया जाएगा जैसे पहले किया जाता था। एक और जहां पूरे देश में लॉकडाउन से थोड़ी राहत दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पी पलानीस्वामी ने 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सुबह 6 बजे से और 9 बजे के बीच चेन्नई में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की है। अब चलते हैं देश की बड़ी खबर पे। 10 फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ई कॉमर्स कंपनियां नहीं बेच पाएंगी गैर आवश्यक श्रेणी की वस्तुएं। सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण। सरकार ने शनिवार को कहा कि गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले ऑफलाइन स्टोरों को संचालन की अनुमति मिलने के बावजूद फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आवश्यक वस्तु बेचने की अनुमति रहेगी। गृह मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण में ये बात कही है। देर रात लॉकडाउन में छूट की घोषणा के बाद फैली गलत फहमियों को शनिवार को गृह मंत्रालय ने दूर कर दिया है। इसके अनुसार ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खोलने की पूरी छूट होगी, लेकिन शहरी इलाकों में मॉल के साथ साथ बाजार भी बंद रहेंगे। शहरों में हेयर कटिंग, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति नहीं होगी। शराब, सिगरेट और गुटखा की बिक्री पर पाबंद शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में एक समान रहेगी। अब खास खबर। वित्त मंत्रालय ने अपने उपभोक्ता को जानिए के मकसद से 29 बीमा और 9 सिक्योरिटी कंपनियों को आधार एकत्रित करने की इजाजत दे दी है। इस कदम का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और मुखौटा कंपनियों में निवेश को रोकना है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि इस संबंध में 2 अधिसूचनाएं जारी की गई है। इससे उपभोक्ता या निवेशकों, खासकर छोटे और फुटकर निवेशकों को लाभ हो सकता है, क्योंकि उन्हें केवाईसी के लिए कागजात या दस्तावेज दाखिल नहीं करने होंगे। अक्षय तृतीया जैसे शुभ मौके पर पहली बार ग्राहक सोने की खरीदारी ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं। ग्राहक सोने की वर्चुअल डिलीवरी लेंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद उन्हें सोने की फिजिकल डिलीवरी दे दी जाएगी। ब्रांडेड सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम करीब 50,000 रुपए के करीब होने से अक्षय तृतीया पर सोने की डिजिटल खरीदारी में सामान्य दिनों के मुकाबले 5% बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। खरीदार उनके खाते में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करके अपनी खरीदारी कंफर्म कर सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद उस ग्राहक को डिलीवरी मिल जाएगी। आगे समाचारों में, लॉकडाउन बढ़ा तो मई के अंत तक 4 करोड़ मोबाइल यूजर्स हो सकते हैं प्रभावित। ICA ने आशंका जताई है कि अगर सरकार लॉकडाउन को और बढ़ाती है तो मई के अंत तक 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स मोबाइल फोन से वंचित हो सकते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में 20 अप्रैल से सरकार ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर सामानों की बिक्री में ढील देने के ऐलान किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया है। सरकार ने आदेश को रिवाइज करते हुए कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां 3 मई तक केवल जरूरी वस्तुओं की ही बिक्री कर सकती है। आज की खबर में खास है, CII सर्वे, कंपनियों को नहीं मिल रहे हैं मजदूर। कच्चे माल की कमी ने भी बढ़ाई समस्या। मजदूरों के लिए पास और परिवहन की सुविधा सबसे बड़ी परेशानी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई सेक्टरों की कंपनियों को कामकाज शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कई राज्यों की सरकारों ने भी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद कंपनियां अपना कामकाज शुरू नहीं कर पा रही हैं। कंपनियों के सामने अब कामकाज शुरू करने के लिए मजदूरों की कमी और कच्चे माल की समस्या भी पैदा हो सकती है। आज की खबरों में इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक तो बनता है बॉस।